नमस्कार, मैं पूजा मक्कड़। रात 9 तक हरियाणा की गूंज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कृषि कानून के विरोध में राहुल गांधी ट्रैक्टर पर पहुंचे सांसद के गेट पर। कई नेता हिरासत में। येदियुरप्पा ने छोड़ी कर्नाटक की कमान, दिया इस्तीफा। देश राज चालिया होंगे जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अपहरण कर मांगी 50 लाख की फरोती। पर्यावरण को बनाए रखने के लिए सचेत रहना होगा सबको। सुनीता दुग्गल। 7 किलो चूरा पोस्त सहित 4 काबू। हरियाणा बोर्ड ने जारी किया 12वीं कक्षा का परिणाम। तेरा पानी मेरी विरासत पंजीकरण का कार्य 31 जुलाई तक। उपायुक्त डीसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन परिसर के गेट पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी के कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी जो ट्रैक्टर चला रहे थे, उस पर उनके साथ राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा और पार्टी के कुछ अन्य सांसद बैठे थे। इस ट्रैक्टर के आगे एक बैनर भी लगा था, जिस पर किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो लिखा हुआ था। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति समर्थन जताने वाले राहुल गांधी ने कहा, 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए ये कानून लाए गए हैं। यह बात पूरा देश जानता है। इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा आज राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंप दिया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। नए सीएम के नाम की घोषणा 2-3 दिन में होगी। तब तक येदियुरप्पा कार्यवाहक सीएम का काम संभालेंगे। येदियुरप्पा ने राजभवन में गहलोत को इस्तीफा सौंपा। उन्होंने बताया कि उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। हिसार जिले के अग्रोहा खंड में एक शख्स का अपहरण करके 50 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। चीसवाल निवासी महेंद्र का अपहरण हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी लेवल की जांच टीमें तफ्तीश में जुट गई हैं। पुलिस की दी शिकायत में लांगड़ी खवासी सुरेंद्र ने बताया कि महेंद्र उसका बेनोई है और उनके यहाँ पर जमाई रहता है। वह किसी काम में हिसार गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। देर शाम उसके मोबाइल से फोन आया, जिससे महेंद्र नहीं कोई और बोल रहा था। फोन करने वाले ने कहा कि हमने महेंद्र का अपहरण कर लिया है, जिंदा चाहिए तो 50 लाख रुपए देने होंगे। सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता दुग्गल ने पौधारोपण कर नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। राष्ट्रीय वन महोत्सव के अवसर पर सांसद ने अपने निवास स्थान व प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। सांसद ने कहा कि जल संचयन व संरक्षण के लिए केंद्र व राज्य सरकार को जल शक्ति अभियान चलाना होगा, जो आगामी नवंबर माह तक चलेगा। रतिया पुलिस ने गांव तामसपुरा निवासी राजेंद्र उर्फ बोना चरण सिंह को चूरा पोस्त सहित काबू किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त दोनों व्यक्ति अपने बाइक पर सवार होकर नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर उक्त दोनों युवकों को गांव हड़ोली के पास काबू कर उनके कब्जे से 2 किलो चूरा पोस्त बरामद कर लिया। वहीं एक अन्य मामले में सदर पुलिस फतेहाबाद में गांव अयालकी निवासी बलदेव उर्फ देबू व ढाणी मियां खां निवासी सुभाष चंद्र को पुलिस ने 5 किलो 100 ग्राम चूरा पोस्त सहित काबू किया है। पुलिस ने दोनों को गांव खड़ोती खेड़ा के पास से बाइक रोककर तलाशी ली, तो उनके कब्जे से चूरा पोस्त बरामद कर उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने परिणाम की घोषणा की। सभी छात्र शाम 5 बजे बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने नतीजे देख पाएंगे। भिवानी बोर्ड ने यह रिजल्ट 30:10:60 फार्मूले पर जारी किया है।
इसके तहत 30% अंक 10वीं कक्षा के आधार पर, 10% अंक 11वीं कक्षा के आधार पर और 60% अंक स्कूल की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर दिए गए हैं। फॉर्मूले पर अमल करने के लिए सभी बच्चों के अंकों का विवरण मंगवाया गया था। विवरण की समय अवधि पूरी होने के बाद बोर्ड में गठित अधिकारियों की कमेटी में सभी के विवरण का मिलान करने का प्रस्ताव पास किया था। सरकार द्वारा किसानों को धान की खेती की जगह फसल विविधीकरण के तहत अन्य फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 31 जुलाई तक पंजीकरण करवाया जा सकता है। जिला के किसान निर्धारित अवधि तक इस योजना का पूरा लाभ उठाएं तथा जल संरक्षण में अपना योगदान दें। जिले में कोरोना संक्रमण केसों में लगातार गिरावट आई है। सोमवार के तीसरे दिन भी कोरोना का एक भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया। जिले में कोरोना के 10 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि प्रोटोकॉल के अनुसार अपना घर ही इलाज ले रहे हैं। जिले का रिकवरी रेट 97.244 जा पहुंचा है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा की गूंज। धन्यवाद।